समय पहले एक छोटा सा गांव था, शांत, हरियाली से भरा, जहां लोग सादा जीवन जीते थे। उसी गांव के किनारे एक छोटा सा झोपड़ा था, जिसमें हरिदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिन था। कभी पेट भर अन्न नहीं मिलता था, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसके मन में भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हरिदास दिन भर दूसरों के खेतों में काम करता और शाम को जब सूरज ढलने लगता तब अपने झोपड़े में लौटकर भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीप जलाता। वह रोज तुलसीदल चढ़ाकर कहता, हे प्रभु, मेरे पास आपको चढ़ाने योग्य कुछ नहीं है, पर मेरा हृदय आपके चरणों में अर्पित है। उसकी यही भावनाएं उसकी सबसे बड़ी पूजा थीं। हरिदास के पड़ोसी संपन्न लोग थे, सोने चांदी के बर्तन, रेशमी वस्त्र, स्वादिष्ट प्रसाद और बड़े मंदिर। लेकिन उनके पूजा में आत्मा नहीं थी। वे पूजा तो करते थे, परंतु केवल दिखावे के लिए, ताकि लोग उन्हें धार्मिक समझें। हरिदास को वे अक्सर ताना देते, अरे हरिदास, तेरी पूजा से भगवान कहाँ प्रसन्न होंगे? बिना घी के दीप, बिना मिठाई के प्रसाद। भगवान को तो वैभव चाहिए, न कि तेरा सूखा तुलसी दल। हरिदास मुस्कराकर कहता, भैया, भगवान को प्रेम चाहिए, वस्त्र या भोज्य नहीं। जब हृदय सच्चा हो तो तुलसीदल भी स्वर्ण के समान हो जाता है। भगवान विष्णु की परीक्षा। एक दिन वैकुंठ में देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, स्वामी, पृथ्वी पर लोग आपकी भक्ति का ढोंग करते हैं। सब कहते हैं कि वे आपके परम भक्त हैं, पर कौन सच्चा है? भगवान विष्णु मुस्कुराए, देवी, पृथ्वी पर सच्चे भक्त अभी भी हैं, जिनकी भक्ति सोने के मंदिरों से अधिक पवित्र है। लक्ष्मी जी ने कहा, तो चलिए आज किसी सच्चे भक्त की परीक्षा लेते हैं। भगवान विष्णु ने सहमति दी और वे पृथ्वी पर एक साधारण ब्राह्मण रूप में उतर आए। दोनों ने साधु का वेश धारण किया। विष्णु जी भिक्षुक बने और लक्ष्मी जी उनकी संगिनी। संध्या का समय था। दोनों साधु उस गांव में पहुंचे जहां हरिदास रहता था। गांव के संपन्न लोगों के दरवाजे पर उन्होंने जाकर कहा, भिक्षा देही, भूखे यात्रियों को भोजन दो। लेकिन किसी ने भी उन्हें दरवाजे से अंदर नहीं बुलाया। कोई कहता, जाओ आगे, कोई दरवाजा बंद कर देता। अंत में वे हरिदास की झोपड़ी पर पहुंचे। वो उस समय भगवान की आरती कर रहा था। आवाज सुनकर वह बाहर आया और बोला, आइए महाराज, आप मेरे दरवाजे पर आए, यही मेरा सौभाग्य है। हरिदास के पास देने को कुछ नहीं था। उसने अपने पास बचा आधा रोटी का टुकड़ा और एक कटोरी छाछ लाकर सामने रखा। महाराज, यही मेरी भिक्षा है, कृपया इसे स्वीकार करें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी ने वो प्रेम से ग्रहण किया। लक्ष्मी जी ने देखा कि वो रोटी सूखी है, लेकिन हरिदास की आंखों में जो प्रेम था वो स्वर्ण से भी चमकदार था। भोजन के बाद हरिदास ने दोनों अतिथियों के लिए एक कोने में चटाई बिछा दी। वो स्वयं बाहर बैठा और रात भर भगवान के नाम का जप करता रहा। विष्णु जी ने लक्ष्मी से कहा, देखो देवी, यही सच्चा भक्त है। इसके पास कुछ नहीं, पर हृदय में प्रेम का सागर है। लक्ष्मी जी भाव विह्वल हो उठीं, स्वामी, इसका जीवन कठिन है, क्यों न इसे धनवान बना दिया जाए? भगवान विष्णु मुस्कुराए, देवी, इसकी भक्ति की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। देखो, ये धन पाकर भी भक्त रहता है या नहीं। अगले दिन जब हरिदास उठकर काम पर जाने लगा तो उसके दरवाजे पर एक सोने की मुद्राओं से भरा थैला पड़ा था। उसने देखा, फिर आसमान की ओर देखकर बोला, प्रभु, यह क्या आपकी लीला है? परंतु यह धन मेरा नहीं, मैं इसे तभी उपयोग करूंगा जब आप चाहेंगे। उसने वो थैला गांव के मंदिर में जाकर रख दिया और पुजारी से कहा, ये धन मुझे रास्ते में मिला है, आप इसे प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें। उस दिन से गांव में चर्चा फैल गई। हरिदास को धन मिला, पर उसने अपने लिए एक पैसा नहीं रखा। गांव वाले जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। कुछ दिन बीते। भगवान विष्णु ने फिर सोचा कि देखें, क्या हरिदास अभिमान करता है। वे फिर से साधु बनकर उसके घर आए। हरिदास ने पहले की तरह उनका स्वागत किया और प्रेम से बोला, महाराज, आप फिर पधारे, ये तो मेरा सौभाग्य है। भगवान ने पूछा, हरिदास, तुम्हें तो अब बहुत धन मिला है, क्या अब भगवान को भूल गए? हरिदास हंस पड़ा, प्रभु को कैसे भूल सकता हूं? धन तो प्रभु की देन है, जब चाहें वापस ले लें। मेरा जीवन तो उनके नाम पर ही अर्पित है। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा और पद्म हाथों में। तेज से पूरी झोपड़ी आलोकित हो उठी। हरिदास भूमि पर गिर पड़ा, प्रभु, मुझे दर्शन देकर आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। भगवान विष्णु बोले, वत्स, तूने सच्ची भक्ति का उदाहरण दिया है। तेरे जैसा भक्त मुझे वैकुंठ में भी दुर्लभ है। तेरी झोपड़ी मेरे लिए सोने के महल से बढ़कर है।
भगवान ने वरदान दिया, तेरे घर से कभी अन्न और श्रद्धा की कमी नहीं होगी। तेरे नाम से जो भी भक्ति करेगा उसे मैं सदा अपने चरणों में स्थान दूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी अदृश्य हो गए। हरिदास की आंखों में आंसू थे, न धन के न सुख के, बल्कि उस दिव्य प्रेम के जिसे उसने अनुभव किया था। कथा का सार 1. भक्ति में बाहरी वस्तुओं की नहीं, हृदय की सच्चाई की आवश्यकता है। 2. गरीबी या अमीरी से नहीं, श्रद्धा और प्रेम से भगवान प्रसन्न होते हैं। 3. सच्चे भक्त का हृदय ही मंदिर होता है। 4. ईश्वर सदा अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं। 5. जो लोभ, अभिमान और स्वार्थ से मुक्त है वही सच्चा भक्त कहलाता है। भगवान विष्णु ने हरिदास के माध्यम से ये संदेश दिया, जो मुझे एक तुलसीदल भी प्रेम पूर्वक चढ़ाता है